बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पंजाब में तब्दीली। अब पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर हो गई है और ख़ान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। असम्बलियों की तहलील ख़ान साहब के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। एक लंदन में मुलाकात हुई है, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र की है। अब एक अहम मुलाकात हुई है, इसहाक़ डार साहब की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही से। ये मुलाकात भी बहुत ही अहम मुलाकात है। हो क्या रहा है इस पर तफसील से डिस्कस करना है, सारी चीज़ों को तफसील से डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको याद दिलाना है कि जो हमारा टारगेट है 20 दिसंबर तक हमने 200 बिस्तर, 200 आटे के थैले और 200 फूड के पैकेज देने हैं। उसके लिए आपका ताउन दरकार है और ये सारा कुछ चल ही आपके ताउन और अल्लाह के करम से रहा है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए और वो टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से और आपके ताउन से अचीव होगा। जनाब आ जाइए, पंजाब में तब्दीली अब नागुज़ीर हो गई है। मैंने बहुत ही अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैंने रब्ता किया और मैंने कहा जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात या जो मुबैना मुलाकात अरशद शरीफ साहब की वालदा से। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ सहाफ़ी हैं, मोहतरम सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी वो मुलाकात हुई है, या मुलाकात आप उसको कह दें या तीमारदारी कह लें, पिंडी में, और वो AFIC में ग़ालिबन वो एडमिट थी। और इसी तरीके से गरीदा फ़ारूकी साहबा ने भी ट्वीट किया है। हमारे दोस्त मोहतरम मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कहा है कि जनाब वो जो है ना उनकी उधर हुई है मुलाकात। अब उसको मुलाकात, अब मैंने जब दोबारा भी रब्ता किया तो मुलाकात शायद हो सकता है कि चूँकि जैसे यूथियों ने कहा था ग़ालिबन, या तो मैंने पूछा किसी दूसरे अंदाज में कि उनके घर में उनकी आमद हुई है, या यूथी जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे, तो फिर वहाँ से भी यही हुआ कि मुलाकात और तीमारदारी में फ़र्क होता है। तो वो वहाँ पर AFIC में ग़ालिबन अब जो कुछ मुतअद्दिद सहाफ़ी बता रहे हैं, तो भाई कभी भी इस तरह का इंशाअल्लाह ख़ुद पहले अपने आप को, ज़मीर को सेटिस्फाई करना होता है, अल्लाह को जवाबदेह होना होता है, और फिर उसके बाद जो एथिक्स होती हैं बंदा कोशिश करता है उन पे पूरा उतरे, किसी से बात किए बग़ैर। मैंने कभी भी वल्लाह अल्लाह गवाह है कि कोई शुरली नहीं छोड़ी। हाँ, सोर्स अगर कोई उसका बीच में कोई सर से समझना या मेरा समझना या इस तरीके से कोई फ़र्क लगता है, वो एक अलग बात है। तो हो सकता है तीमारदारी को वो कहें कि जी वो मुलाकात नहीं होती, लेकिन कोई इतना वो बड़ा इशू भी नहीं था। खैर, मैंने कहा कि ये मैं आपको बता दूँ। अब आ जाएं जनाब पंजाब में तब्दीली के हवाले से। तो पंजाब में तब्दीली बहुत सारे हवालों से अब बताया जा रहा है कि नागुज़ीर हो चुकी है, और पंजाब की जो तब्दीली है वो अब मैंने अब एक और मैं आपको ख़बर दे दूं कि पंजाब की तब्दीली के हवाले से मैंने बहुत ही अहम ज़रिए से लंदन में रब्ता किया है। जी, मैं ज़िम्मेदारी के साथ दोबारा कह रहा हूं कि मैंने बहुत एक अहम ज़रिए से लंदन में रब्ता किया है, और वो ज़रिया लंदन में जिनसे मैंने रब्ता किया है वो ज़रिया ये जो चौधरी सालिक हुसैन साहब की मुलाकात हुई है इस हवाले से भी अहम है। और मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से रब्ता किया है मैंने। पंजाब की तब्दीली के हवाले से बात की है, तो तब्दीली हो रही है, पंजाब में तब्दीली आ रही है, और पंजाब में PDM की या इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है। अब देखना ये है कि उससे पहले असम्बली डिज़ाल्व होती है या नहीं होती, क्योंकि ख़ान साहब ने कल रात एक इंटरव्यू में भी कह दिया है कि दिसंबर में ही असम्बलियाँ डिज़ाल्व होंगी। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने तो जनाब यहाँ तक भी कह दिया है कि जनाब कि ये बस अगर 20 दिसंबर तक कोई डेट नहीं आती इलेक्शन की तो फौरी तौर पे हम असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर देंगे। अवामी सतह पे तो हम देख रहे हैं कि अवामी सतह पे तो चौधरी परवेज़ इलाही और उनका बेटा जनाब वो बड़ा उनके साथ हमदर्दी और इजहार हमदर्दी और बिल्कुल जनाब उनके साथ अटैचमेंट और बड़ी ताबेदारी और हमारे लीडर और प्राइम मिनिस्टर और ये वो कर रहे हैं, लेकिन अंदरून खाना कुछ और सूरत हाल है। चौधरी परवेज़ इलाही फॉर द टाइम बीइंग असम्बली फौरी तौर पर डिज़ाल्व नहीं करना चाहते।
अब देखना ये होगा कि क्या खान साहब कल्टी मारते हैं, वो यू टर्न लेते हैं, और अगर उन्होंने यू टर्न ना लिया तो फिर यहाँ पर तब्दीली आ जानी है। और यहाँ इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही से। इसहाक डार साहब की पहले प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई है, उन 3 मुलाकातें हुई हैं, 3 तो रिकॉर्ड पे आ गई हैं ना, हो सकता है कुछ ज़्यादा मुलाकातें भी हुई हों, कुछ ज़राए बता रहे हैं। तो इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उन मुलाकातों का एजेंडा कुछ और था। जो परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकात हुई है उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि अगर आपको ये हिमायत नहीं देते तो फिर आपने असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करनी, आप हमारे उम्मीदवार होंगे, ठीक है ना। गो के मैं पूरी मालूमात की बुनियाद पे मैंने आपको पहले बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को कभी भी उम्मीदवार अब बनाने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन अब इस सूरत हाल में कि नहीं, असम्बली की रेजोल्यूशन को बचाना है। और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही को किसी भी वज़ारत आला से ज़्यादा उन्हें उन 4-5 हलकों की फ़िक्र है जिस पे वो अभी भी, मैं ये आज की ख़बर है कि मैं देख रहा था कि वो 4 ज़िलों का, यानी 4 अज़ला का जो फ़ंड है जो 100 अरब से ज़्यादा बनता है, वो चौधरी परवेज़ इलाही ने 3-4 हलकों पे लगा दिया है। वो सब का सब नवाज रहा है अपने हलके को, मुनीस इलाही के हलके को, जनाब वो हुसैन इलाही के हलके को जो चौधरी वजाहत साहब के बेटे हैं, इसी तरीके से वो साजिद भट्टी के हलके को जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, वो अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। यही तो मसला है, यही मुसीबत है कि जब तरक्याती फ़ंड्स इस तरीके से सियासी फ़ंड के तौर पे इस्तेमाल हो और अज़ला के फ़ंड्स खींच के चंद हलकों तक महदूद कर दिए जाएं और चंद हलकों में चंद शख्सियात तक महदूद किए जाएं और 2 ख़ानदानों को इस तरीके से अरबों के हिसाब से नवाजा जाए, यही रुकावटें हैं जो IMF की बनी हुई हैं और वो हमें कर्जा नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि तरक्याती फ़ंड्स को ख़त्म करो, क्योंकि तरक्याती फ़ंड्स यहाँ पर मुख्तलिफ़ हवालों से रिश्वत के फ़ंड्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तरक्याती फ़ंड्स यहाँ पर सियासी फ़ंड्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तरक्याती फ़ंड्स होने चाहिए और तमाम मुल्कों में होते हैं, और मसला कहने का ये है कि सही अवाम पे लगें। ये ना हो कि आप 10-10 अज़ला के तरक्याती फ़ंड्स खैर से खींच के एक ही हल्के में ला दें, और जैसे वो कोई महकमे की मुख्तलिफ, आप मिनिस्टर हों, उस महकमे की पोस्टें आएँ, जैसे शेख रशीद साहब के रेलवे में आई थी, उन्होंने 80 to 90% पोस्टें सारी की सारी अपने ही हलके में लगा दी थी। तो ये इस तरह की जो हरकतें होती हैं ना, और इस तरह की सूरत हाल होती है, परवेज़ इलाही को सिर्फ़ और सिर्फ वो तरक्याती फ़ंड से मकसद है, उन मंसूबों से मकसद है। वो मंसूबे रातों रात कंप्लीट नहीं होते, उनके लिए टाइम लगता होता है। अब वो बहुत सारे हवालों से वो तरक्याती फ़ंड्स में अब वो खुर्द बुर्द भी मुबैना सामने आएगी। आप देख लीजिएगा कि वो तरक्याती फ़ंड्स किधर लगे, कहाँ रिश्वत दी गई, कहाँ पे क्या सूरत हाल हुई, वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये है। तो अब ये देखना है कि ये जो नया फार्मूला आया है कि जी आप इस तरीके से, अब आज मैं देख रहा था जंग ने भी हेडिंग लगाई कि नवाज शुजात परवेज़ इलाही की कुर्बतें बढ़ने लगी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये कुर्बत, और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि शुजात हुसैन साहब, चौधरी शुजात के राब्ते बहाल हो गए हैं, जिसकी तस्दीक मुनीस इलाही साहब ने भी की है। और वो कह रहे हैं कि जनाब बात ये है कि अब वो चौधरी शुजात साहब ही राब्ता कर रहे हैं परवेज़ इलाही से, और वो उनको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये आपको प्रेशराइज़ करते हैं, आपने असम्बली नहीं तोड़नी, आप इनके उम्मीदवार होंगे और मेरी गारंटी होगी। अब ये देखना है कि मामलात बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। कैसी कैसे टर्न लेती है सियासत, कैसे कैसे मफादात होते हैं, कैसी कैसी सूरत हाल होती है। अब आप देख लीजिए कि क्या होता है। अब खान साहब इसमें बड़े, फिर चौधरी परवेज़ इलाही बड़े फिर हाट हो गए हैं। उनको भी पता है कि भाई अब की बार सूरत हाल मेरे हाथ से गई ना, फिर हाथ नहीं आने लगी। ये तो हो सकता है कि खान साहब के लिए एक और यू टर्न आया चाहता है। फवाद चौधरी के लिए, PTI के लिए ये उनका आखिरी पता था। हर बंदा, हर सियासी और हर सहाफ़ती बंदा कह रहा है, तजियाकार, तजिया निगार सारे कह रहे हैं कि ये खान साहब का लास्ट कार्ड है जो खान साहब ने खेल दिया है। अब अगर ये लास्ट कार्ड भी फेल होता है तो खान साहब को बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा, क्योंकि तलवार उधर से नाअहली वाली भी लटक रही है और एक नहीं
दो तीन और नविश्ता दीवार है, लिखी जा चुकी है कि नाअहली होगी, कम अज़ कम 5 साल तक के लिए होगी। और खान साहब ने कहा कि अब खान साहब और पीटीआई नया उधम मचा रहे हैं कि मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा है। हालांकि कोई डिफ़ाल्ट नहीं होने जा रहा। जहां तक मुश्किलात का सवाल है वो बिल्कुल हैं। खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया है कि मुल्क कोई डिफ़ाल्ट नहीं होने जा रहा। अब इसी तरीके से मैं तो हैरान हूं कि इसाक डार साहब जब प्रेसिडेंट से मिले तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप इनसे कहें कि इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। भाई ये रिक्वेस्ट से नहीं होता। डार साहब आप मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है और आपके साथ तो मेरा बहुत ही न्याज़मंदी का, बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन आप इनको रिक्वेस्टें ना भेजें। जो भी इस तरह का इंतशार फैलाता है उसे आहनी हाथों से निपटें कि ये क्या सूरत है। अब चूंकि वहाँ से उनको जूते पड़ने का ख़तरा है ना, अब आर्मी के ख़िलाफ़ वो नहीं बोलते, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ किसी को गद्दार नहीं कह रहे, किसी को मीर जाफ़र या मीर सादिक नहीं कह रहे, किसी को कुछ भी नहीं। अब इन्होंने ये पैंतरा बदला है कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो है ना साजिशें शुरू कर दी हैं। इसाक डार साहब का आज का बयान भी है, उन्होंने कहा कि ये सरमायाकारी इनकी वजह से नहीं आ रही और ये चूंकि इस वजह से कि इन्होंने करप्शन का राग अलापा हुआ है और इन्होंने वो डिफ़ाल्ट कर जाएगा जी, आज किया या कल किया। तो ऐसे अनासर को जूते मारने चाहिए, ऐसे अनासर को आइन और कानून से निमटना चाहिए और इनको कटहरे में लाना चाहिए। और इनको इसी तरीके से कि अगर कंट्रोल टावर पे तनकीद नहीं कर रहे तो जूतों के डर से नहीं कर रहे। यहाँ पर भी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो बंदा भी इस तरह से करता है आप जूते मारें इनको, कि जो कहता है कि डिफ़ाल्ट कर जाएगा या जो कहता है इस तरीके से ये सूरत हाल हो जाएगी। मैंने जो राब्ता किया लंदन से, मुझे बिल्कुल यहाँ यही सिग्नल मिला है कि पंजाब में तब्दीली हो रही है और जल्द हो रही है। ये आपको मैं बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।